गुड मॉर्निंग दोस्तों, आइए आपके YouTube चैनल द इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन पर फिर से हार्दिक अभिनंदन। होप आप सब बहुत ही खुश और पूरी तरह से स्वस्थ हैं। तो क्वेश्चन सेशंस को आगे बढ़ाते हुए आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा टॉपिक चल रहा था एलसीएम एंड एचसीएफ। ओके, तो अब हम जो इस लेक्चर में जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो किस तरह से इसका यूज होता है एप्लीकेशंस। ओके, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल के ऑल बटन को दबा लीजिए और अपने सोशल मीडिया नेटवर्क पर इस वीडियो शेयर कर दीजिए यार। ओके, तो आइए हम समझते हैं यहां पर क्वेश्चन क्या है। देयर आर थ्री वायर्स हमारे पास है ऑफ डिफरेंट लेंथ, जिसका कि लेंथ डिफरेंट है। क्या क्या लेंथ है? 18 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 33 सेंटीमीटर। 18, 24 एंड 33 सेंटीमीटर आर टू बी कट। तीनों को हमें कट करना है इनटू इक्वल लेंथ। एक इक्वल लेंथ में इन तीनों वायर्स को हमें कट करना है। अब फाइंड क्या करना है वो देखते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ। ओके, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच पीस। ऑब्वियसली हमारे पास तीन वायर है, तीनों को हमें इक्वल पार्ट में कट करना है। तो हमारे पास जो तीनों वायर्स का पीस आएगा तो सारे पीसेस का, तीनों वायर्स के पीसेस का लेंथ इक्वल होना चाहिए। ओके, ये हो गया कि थ्री वायर है, तीनों वायर को हमें कट करना है इक्वल लेंथ में और उसका जो पीस आएगा तीनों का लेंथ इक्वल ही होगा। कहने का मतलब ये है। अब हमें फाइंड क्या करना है, यहां पर है कि ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ। वन पीस जो हम पीस कट कर रहे हैं तीनों वायर का, तो जो सिंगल पीस होगा तो वो ग्रेटेस्ट वैल्यू सबसे लंबा नहीं, मतलब सारा पीसेस तो सेम लेंथ का होगा, लेकिन जो लेंथ होगा वो सबसे बड़ा लेंथ का काटा जा सके। सबसे लंबा निकालना है कि कितने लंबाई में इक्वल पार्ट में काटा जा सकता है सबसे लंबा। ओके, तो मान लीजिए हमारे पास थ्री वायर्स है, 1, 2 एंड एक हो गया 3। तो ये मान लीजिए कि 18 सेंटीमीटर वाला है, ये 24 सेंटीमीटर का है और ये आपका 33 सेंटीमीटर का है। तो मान लीजिए कि हम इसे कट करते हैं एल लेंथ में। एल लेंथ का एक पीस, सेकेंड पीस एल लेंथ का, लास्ट पीस भी जो हमारे पास आएगा वो एल लेंथ का आएगा। अब 24 को कट करते हैं तो इक्वल में काटना है, तो एल लेंथ का ये भी कटेगा। एल लेंथ का सिंगल पीस, सेकेंड पीस एल लेंथ, लास्ट वाला भी हमारे पास क्या आएगा? एल लेंथ का आएगा। 18 इसे भी एल लेंथ का ही काटना पड़ेगा। एल लास्ट भी एल लेंथ। तो यहां पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एल आप समझ गए, देन आपके पास क्वेश्चन का आंसर है। ओके, तो यहां पर देखते हैं। तो हम एल लेंथ का इस 33 सेंटीमीटर के वायर को एल लेंथ के पीसेस में काट रहे हैं। ऑब्वियसली उसको कट कर रहे हैं तो कुछ नंबर्स ऑफ पीस आएगा। ओके, तो नंबर्स ऑफ पीस आएगा तो लेट अस से कुछ ए, एक वेरिएबल ले लेते हैं ए, स्मॉल ए क्या है? नंबर ऑफ पीसेस। ओके, इंटू एल क्या है? लेंथ। नंबर ऑफ पीसेस इंटू एल इज इक्वल क्या हो जाएगा? टोटल लेंथ ऑफ दिस वायर, ग्रीन वायर। अब आते हैं रेड वायर। रेड वायर क्या है? 24 सेंटीमीटर का है, इसको भी कट कर रहे हैं एल लेंथ में, एल के इक्वल लेंथ में। तो इसमें मान लीजिए कि नंबर ऑफ पीसेस कितना आएगा? बी आएगा, तो बी इंटू एल इज इक्वल 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। आते हैं लास्ट 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर का भी जो पीसेस काट रहे हैं उसका लेंथ होगा एल सेंटीमीटर। तो इसे मान लेते हैं नंबर ऑफ पीसेस हो गया सी इंटू एल। तो एल क्या हो गया? आपका लेंथ। तो सी इंटू एल हो गया आपका 18 सेंटीमीटर ब्लैक वायर का लेंथ। अब देखिए
इसमें जो L है ये आपको तीनों में कॉमन दिख रहा है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट L है दोस्तों, यहां पर L कॉमन है, दैट मीन्स, और L है क्या, L ही आपका आंसर भी है, तो आंसर निकालना है, तो यदि L आपका आंसर है तो L क्या होगा, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ। ओके, जो ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ पूछा है वही L है। तो अब आइए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं, L आखिर है क्या। तो हम यहां पर एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ चुके हैं, इसका एप्लीकेशन हम लोग यूज कर रहे हैं। तो एलसीएम में क्या होता था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जितने भी उसमें प्राइम नंबर्स आ रहे हैं वो हम सारा लेते थे और उसको मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या होता था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में ऐसा फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऐसा फैक्टर जो कि सारे नंबर्स में कॉमन हो। कॉमन दैट मीन्स जिससे सारा नंबर डिवाइड हो रहा हो। डिवाइड हो रहा हो मतलब जब भी हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, लेटेस्ट 15 को यदि हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास 5 आ रहा है, तो ये दोनों का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 3 × 5 = 15। ठीक है, तो इसी तरह 33 का एक 3 क्या है, सॉरी L, यहां पर ना L से यदि हम 33 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, A आएगा। L से यदि 24 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, B आएगा। 18 को L से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, C आएगा। दैट मीन्स यदि 3 नंबर, चलिए इसे मैं रफ कर देता हूं, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पर देखिए, अब हम 33, 24 एंड 18 ले लिए। अब देखिए L हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें यहां पर निकालना है। ओके, तो देखते हैं ये तीनों नंबर कितने से डिविजिबल है। ओके, तो हमें 3 से दिख रहा है, 33 3 से है, 24 8 टाइम्स 3 से है, 18 6 टाइम्स 3 से है। ओके, 3 11 8 6। अब देखिए क्या ये तीनों नंबर किसी से डिविजिबल है, कोई भी नंबर नहीं है। और एक और बात, यहां पर तो 11 आपको ऐसे ही प्राइम नंबर दिख रहा है, यदि प्राइम नंबर तो ये तो किसी से होगा नहीं, तो फिर सारे इसके रेफरेंस में सारे को प्राइम होगा, को प्राइम हमने पढ़ा था। ठीक है, तो हमारे पास जो कॉमन नंबर आ रहा है वो 3 है। 3 ही एक ऐसा नंबर है जिससे कि ये तीनों डिवाइड हो सकता है। दैट मीन्स हमारा L कुछ और नहीं, क्या है, L = 3। ओके, और यदि आपसे पूछ दिया जाए कि हाँ भाई जो ग्रीन वायर था उसका कितना पीसेस निकलेगा, यदि इक्वल ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ में यदि कट करें तो कितना पीसेस निकलेगा, तो कुछ नहीं दोस्तों, A का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए 33 को 3 से जब डिवाइड 3 से जब डिवाइड किया तो कितना आया, A = 11। 24 को जब 3 से डिवाइड किया कितना आया, 8। 6 को किए तो C = 6। C = 6। तो यहां पर देखिए आपका जो पूछा था ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ वो हो गया 3, ये आपका आंसर है। और जो मैंने नंबर ऑफ पीसेस बताया एडिशनल है, मे भी आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में, किसी भी एग्जाम में आपको पूछ दिया कि मान लीजिए ये नहीं पूछेगा कि आपका ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ क्या है, आपसे पूछ दिया कि ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ के कितने पीसेस काटे जा सकते हैं, तो उसमें भी आप ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन आपके पास है। इस क्वेश्चन का आंसर 3 है, जो कि ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ है 3 वायर्स को कट करने का। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। एक और क्वेश्चन है जो हम यहाँ पर करते हैं। तो होप आप सबको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया है। ओके, तो कैसा लगा ये क्वेश्चन एंड इसका सॉल्यूशन, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि इसी से मैं मोटिवेट होता हूं यार। जितना आप मुझे मोटिवेट करेंगे उतना अच्छा कंटेंट आपके पास, ऐसे भी मैं अच्छा ही कंटेंट बना रहा हूं, लेकिन आपके फीडबैक से और मोटिवेट होता हूं। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन है हमारे पास। द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग्स।
रोड क्रॉसिंग है, वहां पर 3 डिफरेंट लाइट्स लगे हुए हैं। ओके, चेंजेस आफ्टर 40, 60 एंड 75 सेकेंड्स। इस नंबर पर ध्यान दीजिएगा, 40 सेकेंड, 60 सेकेंड एंड 75 seconds respectively. The traffic lights at 3 different road crossings changes after 40 second, 60 second and 75 second respectively. Okay, if they are changes simultaneously at 12 noon. Okay, 12 noon, 12 noon, that means, oh sorry, 12 hour 00 minute and 00 सेकेंड, डेट मीन्स यहां पे हम आवर्स लिख सकते हैं। ओके, 12 नून मतलब दोपहर का 12 बजे, एग्जैक्टली 12 बजे दोपहर का। ट्रैफिक लाइट तीनों एक साथ चेंज होता है। After then find the time at which they will change simultaneously again. तो यहां पर इस क्वेश्चन को समझते हैं। हमारे पास ट्रैफिक लाइट्स है, हम कहीं भी जाते हैं रोड क्रॉसिंग पे आपको ट्रैफिक लाइट मिलता ही है। तो वहां पर क्या होता है, 3 लाइट्स, एक ग्रीन होता है, रेड होता है और एक येलो होता है। तो येलो हमारे पास नहीं है तो हम ब्लू यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में का कहना यह है कि तीनों एक साथ चेंज हो रहा है, मतलब चेंज हो रहा है, डेट मीन्स ये नहीं कि तीनों एक साथ रेड था, एक ग्रीन था, एक ग्रीन जल रहा है, एक रेड जल रहा है और एक येलो जल रहा है। तो तीनों एक साथ क्या हुआ, चेंज हुआ, मतलब एक साथ एक बार ग्रीन हुआ, एक रेड हुआ और एक येलो हुआ। और फिर कहना है कि ग्रीन 40 सेकेंड के बाद चेंज हो जाएगा, ये 60 सेकेंड के बाद चेंज हो जाएगा और ये 75 सेकेंड्स के बाद चेंज होगा। ओके, तो अब मान लीजिए 40 सेकेंड के बाद ये चेंज हो रहा है, फिर जब सेकेंड टाइम ये चेंज होगा तो 80 सेकेंड्स के बाद होगा, फिर ये हो जाएगा 120 सेकेंड्स, ये हो जाएगा 150 सेकेंड्स, वैसे 75 के मल्टीपल में चेंज होते रहेगा। तो टाइमिंग देखिए डिफरेंट, सेकेंड टाइम क्या आ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट, क्योंकि चेंज होने का टाइमिंग क्या है, डिफरेंट है, इसलिए डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग। अब क्वेश्चन का ये कहना है कि साइमल्टेनियसली वो कौन सा समय होगा जब ये तीनों फिर से एक साथ चेंज होगा। जिस तरह से अभी एक साथ चेंज हुआ उसी तरह से नेक्स्ट टाइम कब चेंज होगा, ये पूछा है कितने टाइम के बाद। ओके, तो आइए देखते हैं। जैसा कि मान लीजिए हमारे पास एक घड़ी वाला भी क्वेश्चन आता है कि 3 घड़ी लगा हुआ है, दोनों में या 2 मान लेते हैं, 2 घड़ी लगा हुआ है, मान लीजिए 2 सेकेंड्स के बाद बेल बजता है इस घड़ी का और इसका 3 सेकेंड्स के बाद ओके बेल बज रहा है। तो मान लीजिए एग्जैक्टली अभी 00:00 आवर्स में बेल बज चुका है दोनों में। तो 2 सेकेंड के बाद इसमें बजेगा, 3 सेकेंड के बाद इसमें बजेगा, फिर 4 सेकेंड पर ये बजेगा, फिर 6 सेकेंड पर ये बजेगा, फिर ये 6 सेकेंड पर बजेगा। तो ये पूछेगा कि अगेन दोनों एक साथ कब बेल बजेगा दोनों घड़ी में। ओके, तो यहां पर देखिए 6 सेकेंड आ रहा है आपका कॉमन। तो ऐसा भी पूछता है कि जब नेक्स्ट टाइम बेल बजेगा तो नंबर ऑफ बेल क्या होगा, मतलब 3rd नंबर में ये बेल बज रहा है एंड ये 2nd नंबर में। जब ये इसका 2nd होगा इसका 3rd होगा तब दोनों एक साथ बज रहा है। ओके, देखिए 6 सेकेंड 6 सेकेंड, वैसे ही मल्टीपल में निकालते जाएंगे तो फिर 8 सेकेंड आ जाएगा, 10 सेकेंड आ जाएगा, 12 सेकेंड आ जाएगा, ये 9 सेकेंड, 12 सेकेंड, फिर 12 सेकेंड पे आप देख रहे हैं कि दोनों एक साथ बज रहा है। ठीक है,
तो इसी तरह से जैसे ये हम देख रहे हैं ना, ये छोटा नंबर है, यहाँ पे हमें थोड़ा बड़ा नंबर्स में कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हमें करना क्या है एग्जैक्टली, तो 2 और 3 हम लोग देखे थे पिछले वाले वीडियो में कि लिस्ट नंबर निकाले थे, लिस्ट नंबर जो कि 2 और 3 से कुछ नंबर्स था, 12, 10 और 16 था, उसका हम लोग लिस्ट नंबर निकाले थे। तो उसी तरह हम यहाँ पर देखे 2 और 3 का लिस्ट नंबर क्या था, 6, जो कि 2 और 3 दोनों से डिविजिबल था। और फिर जितना 12 आया फिर 18 आएगा, वो सारा क्या रहेगा, सेम टाइम में बेल वही टाइम में दोनों एक साथ बजेगा, ठीक है, लेकिन वो लिस्ट नंबर के मल्टीपल में रहेगा। तो लिस्ट नंबर क्या था, एलसीएम था, ठीक है। तो इसी तरह हमें क्या करना है, 40, 60 और 75 का एलसीएम निकालना है। तो देखिए यही से हम ले लेते हैं। तो इसे हम कितना से, पहले 5 से करते हैं, 8 टाइम्स 60, 15 टाइम्स ये 25, सॉरी 15 होगा यहाँ पर, 15, 12 5 जा एंड 15 5 जा 75। देन हम 3 लेते हैं, तो 8 नहीं जा रहा, तो 8 एज इट इज, 3 4 जा 12 एंड 5 3 जा 15। अब यहां से देख रहे हैं कि 4 से जा रहा है, तो डायरेक्ट हम 4 ले लेते हैं, 4 2 जा 4 1 जा एंड 5। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसमें से कोई भी 2 कॉमन नहीं है, ऐसा नंबर नहीं है जो कि कॉमन नंबर से डिवाइड हो। तो यहां पर अब हम तीनों का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम हमारा क्या आएगा, 5 × 3 × 4 × 2 × 5। ओके, तो 5 3 जा 15 × 4 × 10, तो 15 4 जा 60, 60 × 10 इज इक्वल 600। तो 40 सेकेंड, 60 सेकेंड एंड 75 सेकेंड का हमारा एलसीएम जो आएगा क्या आएगा, 600 सेकेंड। 600 सेकेंड मतलब इसे हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे 60 से डिवाइड कर देंगे, 600 डिवाइडेड बाई 60, तो 60 बन जा 60, 0, तो 0 डायरेक्ट हम यहां पर पुट कर देंगे। तो हम हमारे पास कितना है, 10 मिनट। तो आफ्टर 10 मिनट हमारा क्या होगा कि जो ट्रैफिक लाइट्स है तीनों एक साथ चेंज होगा। ओके, तो अब पूछा है कि टाइमिंग कितने आवर्स क्या होगा, तो 12 आवर्स था नून, तो हमारा जो न्यू टाइमिंग होगा वो 10 मिनट्स लेटर होगा। तो 12 आवर 10 मिनट 00 यहां पर आवर्स होगा, तो 00 आवर्स पे ये फिर से एक साथ चेंज होगा लाइट। ओके, अब सेकेंड टाइम पूछा जाए तो 10 ऐड कर दीजिए, 20 मिनट, 30 मिनट थर्ड टाइम, 40 मिनट फोर्थ टाइम। ओके, तो इसी तरह से हमारा एचसीएफ का एलसीएम का एप्लीकेशन यहाँ पर यूज हो रहा है। ठीक है, तो होप ये पूरा आपको एनालिसिस बहुत अच्छा से समझ में आया होगा कि किस तरह से इस क्वेश्चन को समझना है, किस तरह से एक थ्योरेटिकल वे में प्रोसेस के थ्रू आपको सारा चीज कैलकुलेट करना है। तो ये क्वेश्चन जो कि मैं बोर्ड पर लिखवाया नहीं हूं, आपको वीडियो के लास्ट में ये क्वेश्चन मिल जाएगा टाइप्ड वे में। ओके, तो इस वीडियो एलसीएम एंड एचसीएफ हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक, एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ नए एनर्जी के साथ मैं आऊंगा। आप भी पूरी तरह से रेडी रहिएगा। थैंक यू।